ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहंकार से मुक्त होने का रहस्य आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो बड़े ध्यान से ये वीडियो पूरा देखिएगा और अहंकार से मुक्त हो जाइएगा। हम सभी में अहंकार होता ही है। अहंकार के बिना हम नहीं रह सकते। अगर अहंकार हम में से छूट जाए तो हम शुद्धात्मा बन सकते हैं। पर अहंकार ऐसी चीज है जिसे जितना छोड़ने का प्रयास करोगे उतना ही पकड़ मजबूत हो जाती है। अहंकार ही हमारे पतन का कारण बनता है। अहंकार के कारण ही हमें क्रोध आता है। अहंकार के कारण ही हम में मोह उत्पन्न होता है। अहंकार के कारण ही लोभ का जन्म होता है। अहंकार तात्पर्य यह है कि अहंकारी सभी दोषों का कारण होता है और हम इतने विवश हो जाते हैं कि अहंकार को छोड़ नहीं सकते। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आपने कभी स्प्रिंग देखी है? उसको कितना भी दबाओ सिकुड़ तो जाती ही है, किंतु जब उसको छोड़ते हो तो 2 गुना तेजी से उछलती है। तब उसको नियंत्रित करना अत्यंत कठिन हो जाता है। ठीक ऐसा ही होता है दोष का। उसको जितना दबाओगे उतना तेजी से उछलता है वह और 2 गुना होकर वापस आक्रमण कर देता है। अगर हमें इन विकारों से मुक्त होना है तो सर्वप्रथम तो हमें इनके विषय में सोचना बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, अगर अहंकार के विषय में सोचते रहोगे तो वह कभी भी नहीं छूटेगा, क्योंकि अगर उसी के विषय में सोचते रहोगे तो आप बलपूर्वक उसे दबाने का प्रयास करोगे और जितना आप दबाओगे उतना ही अधिक आक्रमण करेगा। तो पहले तो उसको दबाना या सोचना बंद करें। और दूसरा तरीका है, आपको अगर दुश्मन को कमजोर करना है तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाओ। अब अहंकार का दुश्मन कौन है सोचो। अहंकार का एकमात्र दुश्मन है प्रेम। तो उसको दोस्त बनाओ। जहाँ पर निश्चल प्रेम होता है वहाँ पर अहंकार नहीं होता। एक कहानी है, सुनने में आया है कि एक महात्मा गांव में आए। बहुत चर्चा हो रही थी उनके विषय में कि वह बहुत बड़े ज्ञानी है, अहंकार से मुक्त है, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने सोचा चलो मुलाकात हो जाए आज। तो मिलने गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पास बुलाया और पूछा, हे बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तो मैंने उत्तर देकर प्रश्न किया, बाबा आपका नाम? तो उन्होंने उत्तर दिया, देवकी नंदन। थोड़ी देर इधर उधर की बात करी और फिर मैंने पूछ लिया, बाबा आपका नाम? उन्होंने उत्तर दिया, देवकी नंदन। फिर मैंने पूछा, बाबा आप अहंकार को छोड़ चुके? तो उन्होंने उत्तर दिया कि वो तो 12 साल पहले ही मुक्त हो गए थे अहंकार से। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से प्रश्न किया, बाबा आपका नाम? वो थोड़े परेशान हो गए, बोले देवकी नंदन। फिर थोड़ी अलग बात करके फिर पूछा, बाबा नाम भूल गई आपका? उन्होंने थोड़ा क्रोध में बताया अपना नाम। फिर थोड़ी अलग विषय में बात करी और फिर पूछा, बाबा आपका नाम? तो इस बार तो उन्होंने अपना चिमटा हाथ में लिया और बोले, भाग इधर से, समझ में नहीं आता कितनी बार बताया। तो मैंने भी कहा, बाबा देवकी नंदन जी, आप इतने क्रोध से भर गए तो अहंकार कैसे दूर हुआ? लगता है आप अहंकार से मुक्त होने का या तो ढोंग कर रहे थे या फिर आप स्वयं ही भ्रम में जी रहे थे कि आप अहंकार से मुक्त हो गए थे। तो यही होता है हमारे साथ भी। तो सोचिए मत और दबाए नहीं, उसे बस प्रेम से भर जाओ। निश्चल प्रेम ही अहंकार को मुक्ति दे सकता है। अब आप कहोगे कैसे?
तो उसके लिए प्रथम तो प्रेम को समझना पड़ेगा। प्रेम अर्थात निश्चल प्रेम का अर्थ होता है बिना किसी अपेक्षा से किसी के प्रति संपूर्ण समर्पण। जब आप किसी को समर्पित होते हो तो आपका कुछ नहीं होता, जो होता है वह सब प्रेमी का बन जाता है। तो जब आपका कुछ है ही नहीं तो उसे प्रेमी को देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। जैसे मीरा ने कृष्ण से किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था, हीर ने रांझा के लिए, लैला ने मजनू के लिए, सोहनी ने महिवाल के लिए किया था। जैसे नरसिंह मेहता ने कान्हा से किया था, जलाराम ने राम से किया था, रणछोड़ दास ने राम से किया था, गोरा ने कन्हैया से किया था। ऐसा निश्चल प्रेम अगर करोगे किसी से, आप अहंकार से मुक्त ही हो जाओगे। आपको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। समर्पण अर्थात संपूर्ण समर्पण प्रेम में ही संभव है, अन्यथा किसी भावना में नहीं है। यहाँ पर प्रेम का अर्थ प्यार समझने की भूल कतई न करें। प्यार में चाहत होती है, वह प्रेम का कच्चा फल है। प्रेम पका हुआ फल है। प्यार लेना जानता है और प्रेम देना। प्यार में प्रेमी से कुछ मिलने की उम्मीद होती है, जबकि प्रेम में प्रेमी पर मिट जाओ, सब कुछ नौछावर कर दूं, यह भावना होती है। इसीलिए संपूर्ण समर्पण वाला प्रेम ही अहंकार से मुक्त कर सकता है, क्योंकि प्रेम में होते हो तो कोई चाहत नहीं होती। जब सब कुछ प्रेमी का है तो फिर मेरा कुछ भी नहीं है, तो देने से क्रोध नहीं, आनंद आएगा और अहंकार नहीं रहेगा। हर समय प्रेम में रहो, या यह भी कह सकते हो कि हर समय प्रेममय रहो। जहाँ देखोगे वहाँ पर प्रेमी ही प्रेमी है। यह फूल देखो कैसे खिला है, यह सूरज देखो कैसे पृथ्वी के बिना किसी अपेक्षा से गर्मी प्रदान कर रहा है। यह वायु देखो, मिट्टी देखो कैसे खुद मिटकर भी फसल उगाती है। यह जल देखो कैसे बिना किसी भेदभाव के सबकी प्यास मिटाती है। यह चंद्रमा देखो कैसे सबको एक समान शीतलता देता है। वह कुत्ता देखो कैसे आपको पैरों को चाट रहा है। यह गाय देखो कैसे आपसे मस्ती कर रही है। वह पंछी देखो कैसे गीत गा रहे हैं। वह आग देखो कैसे आपको भोजन के लिए सहायता दे रही है। जहाँ भी देखो वहाँ प्रेम और निश्चल प्रेम ही नजर आएगा आपको। बस आपकी नजर होनी चाहिए। यह संपूर्ण प्रकृति प्रेममय है। अगर वह सब में प्रेममय हो जाओगे तो आपका अहंकार स्वतः ही गायब हो जाएगा, और वह भी किसी प्रयास किए बगैर। आप कितने भी प्रयास करके देख लो, अहंकार नहीं जाएगा। अहंकार से मुक्त होना है तो प्रेममयी तो बनना ही पड़ेगा, अन्यथा और कोई विकल्प नहीं है। आप दबाकर कुछ दिन, महीने या साल रह सकते हो, किंतु वह जब उछलेगा तो 2 गुनी 4 गुनी तेजी से बाहर प्रत्यक्ष होगा। अहंकार पैदा होता है इच्छाएं पूरी न होने से। अहंकार पैदा होता है वासना से। अहंकार पैदा होता है मोह से। अहंकार पैदा होता है अपेक्षाओं से। जब आपकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं होती तो अहंकार जन्म लेती है। जब आपकी इच्छा पूर्ण होती है तो भी अहंकार जन्म लेता है। यह रिवर्स अहंकार होता है, जिसे रिवर्स ईगो कहते हैं, पर होता जरूर है। तो प्रेम से भर जाओ, फिर ना क्रोध रहेगा, ना मोह रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना ईर्ष्या रहेगी और ना ही अहंकार रहेगा। इन सभी विकारों से मुक्त होने का मार्ग है केवल और केवल प्रेम। अगर आपको कोई गाली देता है तो ये सोचो कुछ देकर ही जा रहा है ना। बस दृष्टा बन जाओ तो आपको लगेगा यह सब एक नाटक चल रहा है। आपको हंसी आएगी
इसलिए नहीं कि वो गाली दे रहा है, किंतु इसलिए कि यह तरीका आपने पहले क्यों नहीं अमल किया। अहंकार हमारा सबसे बड़ा दोष या विकार है। जब तक यह अहंकार से मुक्त नहीं होंगे तब तक ध्यान का सही अनुभव नहीं होगा। अहंकार से मुक्त पाए बिना हम कोई भी कार्य में सही अर्थ में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो प्रेममय बने और अहंकार से मुक्त हो जाए। एक बार प्रेम से भर जाओ बस, फिर देखो आप कितने हल्के अनुभव करोगे। बस इष्टा बनो और प्रेममय बनो, फिर देखो एक बार में ही परमात्मा आपके लिए धरती पर उतर आएगा। जैसे नरसिंह भगत के लिए, मीरा के लिए आए थे। प्रेम ही परमात्मा है, वह वचन सार्थक होता है। यह अनुभव आप स्वयं करके देखें। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी कोई भी समस्या हो तो मुझसे साझा कर सकते हो। मैं आशा करूँगी कि मैं जो भी बताऊँगी आपकी समस्याओं का हल होगा। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। और प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।